आज हम रिश्तों के उन उलझे हुए धागों पर बात करने वाले हैं। मतलब खास तौर पे उन एहसासों पर जो कुछ नोट्स और आर्टिकल्स में दिखे। कमाल है ना, कैसे मतलब ऑनलाइन शुरू हुई हल्की फुल्की बातें जिंदगी में इतनी इतनी गहरी उतर जाती हैं, और कभी कभी तो जैसा कि इन सोर्सेज में जाहिर है काफी दर्दनाक भी। फिर वो ओवरथिंकिंग का सिलसिला शुरू होता है, दिमाग बस घूमता रहता है। बिल्कुल। और इन सोर्सेज को देखते हुए ना एक बात बहुत बहुत उभर कर आती है, वो अजीब सा खालीपन, जब कोई इतना अपना होकर भी एकदम एकदम पराया सा हो जाता है, एक अजनबी। हाँ, आपके भेजे एक सोर्स में शायद वो कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन किताब का जिक्र था या उसके आसपास की बात थी। उसमें यही सवाल था ना, हाँ, हाँ। कि क्या हम फिर से अजनबी बन सकते हैं। सुनने में अजीब है सवाल, पर जिन अनुभवों का जिक्र है उनमें ये सच्चाई साफ दिखती है। हाँ, और ये अजनबी बनने का जो दर्द है, हाँ, ये समझना वाकई मुश्किल है। जैसे वो थॉट कैटलॉग वाले आर्टिकल में था ना, जैसे दो दुनियाएं टकराईं, कुछ पल को शायद एक हुई और फिर हमेशा के लिए अलग, लेकिन निशान छोड़ गईं पीछे। वही बात, जैसे किसी ने कहा हो हम अजनबी से थे, फिर अजनबी से क्यों हो गए। और ये दर्द तब और गहरा हो जाता है जब दोस्ती में प्यार खुल जाए और फिर सब बिखर जाए। वो जो नोट्स में डेव, अवांतिका और तानिश्मा के अनुभवों का एक भावनात्मक सार था, वो इसी तरफ इशारा करता है, पूरी कहानी जाने बिना भी। बिल्कुल। वो एहसास की आपको जैसे मतलब किनारे कर दिया गया है। तानिष्का के अनुभव में शायद यही था, ये बहुत अकेला महसूस कराता है। हाँ, और फिर आता है वो भावनात्मक धोखे वाला पहलू जिसका जिक्र डेव के नोट्स में है, गुस्से और दिल टूटने के तौर पे। वो उलझन, वो क्या होता अगर वाले सवाल, जिनका शायद कभी जवाब ही नहीं मिलता, खासकर वो अवांतिका और मेहुल वाले प्रसंग के बाद। वो जो पीस कॉप वाले सॉस की लाइन थी ना, वो यहाँ एकदम फिट बैठती है। लव फेल्ट लाइक अ प्रॉमिस अंटिल इट बिकेम अ बिट्रेयल। जब भरोसा टूटता है तो लगता है जैसे सब खत्म। सही कहा, बिल्कुल। और इंसान फिर वो क्लोजर ढूंढने की कोशिश करता है ना, जैसा सोर्सेज में बार बार महसूस होता है। पर क्या वो सच में मिलता है कभी, या बस वो यादें रह जाती हैं, जैसे वो थॉट कैटलॉग वाले आर्टिकल में था। हाँ। वो गाने, वो जगह, जन्मदिन से जुड़ी बातें, ये सब चीजें पीछा नहीं छोड़ती और दिमाग उन्हीं में उलझा रहता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दिल टूटने के बाद पूरी तरह ठीक होना मुमकिन है? आपके नोट्स में वो देव के सिगरेट पीने जैसे कोपिंग मैकेनिज्म का जिक्र था हल्का सा। लोग दर्द से भागने के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर क्या पता नहीं ये सच में मदद करते हैं? तो शायद इसीलिए कहा गया है, हर बार इश्क मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं होता। शायद पूरी तरह ठीक होना सही शब्द ना हो, लेकिन जैसा वो PICS कॉप का एक और कोट कहता है, समटाइम्स लेटिंग गो इज द ओनली वे टू फाइंड योरसेल्फ अगेन। शायद ये सफर है आगे बढ़ने का, खुद को वापस पाने का, उन दर्दनाक चीजों को पीछे छोड़कर ही शायद अपने आत्ममूल्य को समझा जा सकता है। खुद को फिर से अहमियत देना आसान नहीं है, पर जरूरी है। और इन अनुभवों से एक और सबक मिलता है, जैसा डेव के एहसास में था और तनिष्का की सलाह में भी आपके नोट्स के हिसाब से, वो किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने की गलती, प्यार में वो संतुलन खो देना, किसी को अपनी दुनिया का बिल्कुल केंद्र बना लेना, अक्सर खुद को खोने जैसा होता है। और ये सोचना कितना अजीब है, जैसा वो थॉट कैटलॉग में भी था, कि जिस इंसान को आप इतने करीब से जानते थे उसके साथ दोबारा अजनबी जैसा बर्ताव करना। क्या ये हमारी मर्जी होती है, या बस हालात हमें यहां ले आते हैं? शायद ये हमारे हाथ में होता ही नहीं कि कौन हमारी जिंदगी में रहेगा और कौन बस एक अजनबी बन जाएगा हमारे हिसाब से। शायद यही जिंदगी का ताना बाना है। रिश्ते बनते हैं, बदलते हैं और कभी-कभी ऐसे ही बिखर जाते हैं। लेकिन इन सारे अनुभवों के बीच, इन आते जाते अजनबियों के बीच भी हम कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ ही लेते हैं, अपने वजूद के निशान छोड़ते हुए। बिल्कुल। और अगर इस सफर में कभी थकान लगे या दिल जरा भारी सा हो जाए, तो याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। भावनाओं और मनोरंजन के इसी अनोखे संगम के लिए, जहां एहसास भी है और एंटरटेनमेंट भी, तो अंडर स्ट्रेस निंजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार कुछ और गहरी बातों और एहसासों को शायद समझने की कोशिश के साथ।